वेलकम डियर रॉकेट साइलेंस। आज हम प्रोजेक्ट साइलेंस देखने वाले हैं और इसका कोई इंट्रो नहीं दे पाऊंगा मैं क्योंकि पूरा मजा खराब हो जाएगा। अब मूवी की शुरुआत में हम एक पॉलिटिकल मीटिंग को देखते हैं। असल में काफी दिनों से 4 सिविलियंस को कुछ आतंकवादियों ने बंदी बनाया हुआ है और वो आतंकवादी सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए कह रहे हैं, वरना कह रहे हैं कि 4 लोगों को मार देंगे, मतलब उन 4 सिविलियंस को। तो अब जो पार्टी पावर में थी उसके मिनिस्टर से पूछा जाता है कि भाई तुम क्या करने वाले हो। तो मिनिस्टर कैंग बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें उन टेररिस्ट पर अटैक कर देना चाहिए। दोस्तों कैंग की बात करें तो वो एक सिक्योरिटी मिनिस्टर है और अगले इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा होने वाला है। अब यहाँ कैंग अपोजिशन लीडर्स की बातों का जवाब नहीं दे पाता, तो यहाँ पर कैंग का डेप्यूटी सेक्रेटरी माइकल कहता है कि देखो अब तक उन टेररिस्ट ने 4 सिविलियंस को मार दिया होगा और यही वजह है कि वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं उनके जिंदा होने का। साथ ही अगर वो सिविलियन जिंदा भी हैं तो उन 4 सिविलियंस की वजह से हमें देश के लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादी ये मांग कर रहे हैं कि हम उन लोगों को देश से बाहर निकाल दें आराम से। और क्या भरोसा अगर निकाल भी दिया हमने, कहीं वो दोबारा आकर देश में तबाही मचा दें तो। अब दोस्तों उसकी इस बात को सुनकर मीटिंग में बैठे सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि बिल्कुल बात सही है और यहाँ पर डिसाइड होता है कि उन आतंकवादियों पर भी अब सीधा सरप्राइज अटैक किया जाएगा। मीटिंग के बाहर आकर कैंग जो मिनिस्टर था ना, वो माइकल की काफी तारीफ करता है कि वाह अगर तुम ना होते ना तो न जाने मैं कहां पर होता। तुम जैसे बस 2 और लोग मुझे मिल जाए तो मैं पक्का प्रेसिडेंसी का इलेक्शन जीत जाऊंगा। अब माइकल भी यहाँ पर बोल देता है कि अरे उसको आपको जितवाना मेरी जिम्मेदारी है। तब दोस्तों यहाँ पर कैंग माइकल को एक लिफाफा देता है और कहता है कि तुम अपनी बेटी को अबॉर्ड भेजकर पढ़ाना चाहते थे ना, तो जाओ उसको पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा मेरे लिए काम करते करते अपने बच्ची को संभालना काफी मुश्किल हो रहा होगा ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि माइकल की बीवी की मौत हो चुकी है, तब से वो अकेले अपनी बेटी को पाल रहा है। माइकल भी अपनी बेटी से तुरंत अमेरिका के लिए पैकिंग करने को कहता है, क्योंकि उस लिफाफे में जो कि कैंग ने उसको दिया था उसमें अमेरिका के फ्लाइट टिकट्स और चेक होते हैं। खैर माइकल की बेटी का नाम वैसे आपको बता दूं किम है, जो कि माइकल से ज्यादा बात तक नहीं करती। और आपको बताऊं माइकल की बीवी एक राइटर थी और माइकल जब देखता है कि किम अपनी माँ की लिखी हुई एक किताब अपने साथ लेकर जा रही है तो माइकल उससे कहता है कि एयरपोर्ट में ज्यादा वजन नहीं लेकर जा सकते, इसलिए जरूरी सामान रख लो और बाकी चीजें यहीं रख लो। ये सुनकर तो किम गुस्सा होकर अंदर ही चले जाती है, क्योंकि माइकल ने उससे उसकी बुक छीन ली थी। पर दोस्तों फिर भी कुछ देर के बाद हम बाप और बेटी को साथ में कार से एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान रेडियो पर वार्निंग चल रही थी कि आगे पड़ने वाले ब्रिज पर बहुत जोरदार धुंध यानी कि फॉग रहेगा, इसलिए सभी ध्यान से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ना। अब इसके पहले माइकल ब्रिज पे पहुंचता वो सीधा गैस स्टेशन में पेट्रोल डलवाने के लिए रुक जाता है। अब जो गैस स्टेशन ऑपरेटर उस वक्त वहाँ पर मौजूद था उसका नाम डैनी होता है। डैनी असल में लोगों से कैश पैसे ले रहा था ताकि वो कुछ पैसे अपने पास भी रख ले, मतलब कि मान लो पेट्रोल अगर 200 का है तो डैनी उसे 210 कर देगा किसी तरह, और वो इस तरह ज्यादा चार्ज कर रहा है दोस्तों सभी से। अब एयरपोर्ट से पहले ये आखिरी गैस स्टेशन था, इसलिए डैनी इस चीज का फायदा उठा रहा है लोगों को बेवकूफ बनाकर, और लोग भी कुछ कह नहीं पाते। पर ये चीज माइकल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो डैनी को बिना पैसे दिए ही चला जाता है। इसके बाद सीन आता है दूसरी ओर, जहाँ पर हम एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक गोल्फ खिलाड़ी जेसिका को देखते हैं, जो कि अपनी मैनेजर मारिया के साथ थी। उसी वक्त जेसिका को एक बुजुर्ग औरत पकड़ लेती है जिसका नाम स्टेसी होता है। असल में दोस्तों स्टेसी को डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी होती है और यही वजह है कि वो जेसिका को पकड़कर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगी है। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टेसी का पति रॉबर्ट आता है, जो कि किसी तरह स्टेसी को याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। पर स्टेसी वो रोड की तरफ अचानक से भागती है और उसे जेसिका जाकर फिर जल्दी से पकड़ लेती है कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। अब रॉबर्ट किसी तरह स्टेसी को यहाँ से लेकर चला जाता है। मारिया और जेसिका की तरह रॉबर्ट और स्टेसी भी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। अब ये सभी जो कैरेक्टर्स दिखाए ना दोस्तों, ये सभी उस फॉग वाले ब्रिज पर आ जाते हैं जहाँ पर हर कोई संभल कर गाड़ी चला रहा था। उसी वक्त एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए किम की नजर गाड़ी से एक और दूसरी बंद गाड़ी पर पड़ती है जिसमें कुछ आर्मी सोल्जर सवार थे। उस गाड़ी के अंदर किम को एक अजीब सा जानवर भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। इस गाड़ी के आगे दोस्तों हम एक और कार को जाता हुआ देखते हैं जिसमें आर्मी वाले और कुछ अन्य लोग किसी साइंटिस्ट को लेकर जा रहे थे जिसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत डरा हुआ है। इसी के साथ दूसरी लेन पर रॉबर्ट स्टेसी के साथ एक बस पे सवार होकर एयरपोर्ट से जा रहा था। साथ ही मारिया भी जेसिका को लेकर संभालते हुए इसी लेन से ड्राइव कर रही थी। तो होता ये कि इसी बीच एक तेज रफ्तार कार इन सभी के बीच से निकलती है। एक आदमी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हुए इस धुंध में बड़ी तेज ड्राइविंग करता हुआ जा रहा था। तभी अचानक से ये तेज रफ्तार कार डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे किसी तरह ये आदमी संभलते हुए उसको रोकता है और धुंध काफी ज्यादा थी तो इस वजह से जब बस ड्राइवर को ये कार बीचों बीच खड़ी दिखती है तो वो भी तुरंत बस में ब्रेक मार देता है और दोनों गाड़ियों के रुकने के बाद एक गाड़ियां आकर टकराने लग जाती है। मतलब दोस्तों कम से कम 10-20 गाड़ियां टकरा जाती है जिसमें कई लोग मरते हैं और कई घायल होते हैं।
इसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा टैंकर भी आकर पलट जाता है, जिस कारण बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकलते हैं। दोस्तों, उसी वक्त धीरे से ड्राइव करते हुए मारिया भी आ जाती है एंड उसकी टक्कर किसी से नहीं हुई थी, पर पीछे से उसकी गाड़ी को कोई और ठोक देता है। इसी बीच एक क्रेन का मुंह दूसरी लेन की तरफ हो गया था, जिससे पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियों का हो जाता है एक्सीडेंट। यानी कि दोस्तों, वही खास बड़ी वैन जिसके अंदर वो कुछ बंधा हुआ था, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। एंड एक लोहे की चेन फंसने की वजह से साइंटिस्ट वाली कार का भी टायर निकल जाता है, जिससे साइंटिस्ट को भी थोड़ा चोट आ जाती है। इसी बीच वहाँ पर माइकल किम के साथ आ जाता है। उसकी गाड़ी का भी एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड धीमे थी, तो इसीलिए दोनों बाप बेटी को कुछ खास चोट नहीं आती। एंड जब ये एक्सीडेंट वाली न्यूज डैनी तक पहुंचती है, डैनी दोस्तों पता है ना, वही पेट्रोल भरने वाला, तो वो भी माइकल से अपना पैसा लेने के लिए एक टो ट्रक लेकर निकल पड़ता है ब्रिज की तरफ। एंड दोस्तों, इस ब्रिज पर जो वैन कुछ जानवरों को लेकर जा रही थी, वो जानवर भी बाहर आ गए थे, और वो असल में खूंखार कुत्ते थे जिन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके उनको खूंखार बनाया गया था। और वो जो साइंटिस्ट अल्बर्ट था ना, वो तुरंत सभी आर्मी वालों को किसी भी तरह उन सभी कुत्तों को पकड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर ये कुत्ते ज्यादा देर तक बाहर रहे तो हर जगह मौत का नंगा नाच होगा। और शायद अब काफी देर भी हो चुकी थी दोस्तों। उन कुत्तों ने 2 आर्मी वालों को पहले मार दिया था, और इनमें से एक फीमेल डॉग पर किम की नजर पड़ती है, जो कि अपने सर को बार बार लड़ा रही थी। एंड किम उस डॉग को रोककर उसको खाने के लिए कुछ देने जाती है। तभी माइकल आकर अपनी बेटी को रोक देता है कि इस तरह अनजान जानवर के पास नहीं जाते बेटा। ये डॉग भी दोस्तों तुरंत दूसरी तरफ भाग जाती है, और फिर माइकल अपनी बेटी के कहने पर उस साइंटिस्ट की मदद करता है। उसे लेकर माइकल अपनी गाड़ी में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये होती है कि डॉग्स अब अचानक से सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसिका एक डॉग से किसी तरह मारिया की जान बचाती है। अब लोगों पर डॉग्स का हमला करता देख एक मिलिट्री मैन साइंटिस्ट अल्बर्ट से आकर कहता है कि देखिए, आप जल्दी से प्रोजेक्ट साइलेंस कंट्रोल सिग्नल शुरू करो, तभी इन डॉग्स पर काबू पाया जा सकता है। और दोस्तों, दूसरी ओर ये सारी चीज क्या हो रही है, ये खुद माइकल को भी नहीं पता चलती। इसीलिए वो उस सोल्जर से इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन सोल्जर्स उसे हथकड़ी लगा देते हैं पूछने के चक्कर में, और साइंटिस्ट अल्बर्ट तुरंत कंट्रोल सिग्नल को ऑन कर देता है। अब इस सिग्नल से होता यह है कि सभी डॉग्स अपने अपने केज के पास आने लगते हैं। असल में दोस्तों, इन डॉग्स की बॉडी में एक कंट्रोल चिप लगाई गई थी, जिससे इनको कंट्रोल किया जा रहा था। पर इनमें से एक डॉग थी E9, जिसने अपनी बॉडी से चिप किसी तरह निकाल दी थी, एंड इस कारण वो इनके इशारे पर नहीं नाच रही थी। ये चीज देखकर साइंटिस्ट अल्बर्ट घबरा जाता है। तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए बाकी जो डॉग्स केज में जा चुके थे उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है, पर उस केज के टॉप पर E9 खड़ी थी। एंड E9 वही डॉग है जिसे किम ने कुछ देर पहले खाने का ऑफर किया था दोस्तों। E9 एक छलांग में हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर सभी को मार डालती है, और इससे होता यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिर जाता है, और E9 सही सलामत नीचे कूद पड़ती है। पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो ब्रिज के वायर से टकरा जाता है, जिससे ब्रिज कमजोर हो जाता है, और इसके साथ डॉग्स के केज भी नीचे गिर पड़ते हैं, जिसमें से सारे डॉग्स आजाद हो जाते हैं, और सभी डॉग्स लोगों पर अटैक करके उनको बेरहमी से मारना जारी रखते हैं दोस्तों। इस मंजर को देखकर माइकल किसी तरह खुद को छुड़ाता है, और इस दौरान टो ट्रक लेकर डैनी भी वहां पर पहुंच चुका था। डैनी पता है ना, पेट्रोल भरने वाला, वो यहाँ पर अपने पालतू डॉग के साथ आया था, जिसे किम ने उठा लिया था क्योंकि वो भाग रही थी। और इन डॉग्स के हमले के बीच माइकल जल्दी से अपनी बेटी किम को लेकर भाग जाता है, जिसके साथ डैनी भी भाग रहा होता है। बाकी रॉबर्ट, मारिया, स्टेसी, जेसिका ये सभी बस में थे, जो और लोगों को भी बस में बैठने के लिए कहते हैं। माइकल भी साइंटिस्ट अल्बर्ट को जल्दी से गाड़ी में ले जाकर बिठा देता है, और फिर किम के कहने पर वो डैनी को भी अपने कार की डिक्की में बिठा देता है। यहाँ माइकल अब साइंटिस्ट अल्बर्ट से एक सवाल करता है कि आखिर क्या है। तब साइंटिस्ट बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ जानवरों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिससे वो हथियार में बदल गए। उसी प्रोजेक्ट की मदद से मैंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिससे इन डॉग्स को कमांड के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अपने मालिक की हर बात ये मानेंगे, और फिर इन्हें जेनेटिकली इतना ज्यादा इम्प्रूव किया गया है कि ये किसी हथियार की तरह काम कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट साइलेंस नाम दिया गया है। स्पेशली इन डॉग्स को आतंकवादियों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, इसीलिए हम फील्ड सैंपल्स को डिस्पोज करने जा रहे थे, पर देखो अब ये हादसा हो गया और सारे डॉग्स भाग निकले। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि क्या हुआ था। यहाँ से अब सीन दूसरी ओर आता है कैंग की तरफ। कैंग पता है ना कौन, मिनिस्टर। उसे भी जब इस हादसे के बारे में पता चलता है तो वो पहले तो काफी चिंतित होता है कि क्या करे, लेकिन फिर वो वहाँ पर फंसे लोगों को बचाने की बात करता है। पर ब्रिज तो लगातार टूट रहा था और शिप से किसी को निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि नीचे समुद्र में दिक्कत हो रही थी दोस्तों। एंड इस तरह ब्रिज पर दिखाते हैं तो मिलिट्री दूसरे हेलीकॉप्टर से कुछ स्नैपर्स को इन डॉग्स का शिकार करने के लिए भेजती है।
उसी दौरान माइकल का संपर्क रेडियो के जरिए हो जाता है दोस्तों कैंग से। वो कैंग को पूरी सिचुएशन बताता है कि यहाँ पर ये हो गया है। कैंग कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, पर हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारे ब्लू हाउस डिपार्टमेंट के अंदर से ही पास किया गया था। असल में दोस्तों यही बात साइंटिस्ट अल्बर्ट ने भी माइकल को बताई थी कि ये ब्लू हाउस डिपार्टमेंट के अंदर से ही पास किया गया था। अब जहाँ पर माइकल और बाकी सभी फंसे थे वहाँ पर टॉक्सिक गैस फैला दी जाती है दोस्तों। तो कैंग माइकल से उन सभी लोगों को ब्रिज के टूटे वाले हिस्से से दूर जाने के लिए बोल देता है। माइकल भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, मगर चलकर जाने में तो रिस्क था, क्योंकि इस वक्त जो मिलिट्री थी वो कुत्तों का शिकार कर रही थी स्नाइपर से, और ऊपर से वो कुत्ते वो भी लोगों को मार रहे थे। इन सारी चीजों के बीच सब कुछ झेलते हुए, अपनी बेटी किम को बचाते हुए माइकल उस बस में पहुंच जाता है जिसमें ये स्टेसी जेसिका साथ में थे। अब लोगों को शांत करने के लिए माइकल सभी को बताता है कि मैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हूँ, आप चिंता न करो, हमें बस किसी भी तरह ब्रिज के दूसरे छोर पर पहुंचना होगा क्योंकि ये ब्रिज टूटने वाला है। ये बात सुनकर सभी की जान में जान आती है दोस्तों, और वो माइकल के साथ चल देते हैं। इधर डॉग्स ने सभी सोल्जर्स को मार दिया था। उस दौरान डॉग से लड़ते हुए जेसिका, माइकल, डैनी, रॉबर्ट, स्टेसी और मारिया धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी पुल बीच से टूट जाता है और साथ ही स्टेसी को एक डॉग घायल कर देता है दोस्तों। फिर भी माइकल की बताई जगह पर किसी तरह से वो पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचते ही जब माइकल कैंग को फोन करके बताता है कि हम यहां पर आ चुके हैं, आप हमें हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लीजिए, तो उससे कैंग सिर्फ एक बात पूछता है, प्रोजेक्ट साइलेंस है क्या ये सभी को पता लग गया है? जिसका जवाब माइकल हाँ में देता है और कैंग दोस्तों कॉल काट देता है दूसरी ओर। असल में दोस्तों यहाँ कम्युनिकेशन के लिए रेडियो की जरूरत इसीलिए पड़ रही थी क्योंकि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था और कैंग ने सारे फोन सिग्नल्स जाम करवा दिए थे। साथ ही साथ अब वो चाहता था कि जिन्हें भी प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता हो वो सभी मर जाएं। मतलब वो चाहता है कि सभी ब्रिज के गिरने के बाद मर जाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट साइलेंस उसी ने शुरू किया था और ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो कैंग का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों वो माइकल को भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल रेडी था। एंड इस बात का माइकल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैंग इस तरह करेगा। और ये सारी बात माइकल को साइंटिस्ट अल्बर्ट से तब पता चलती है जब माइकल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैंग ने उसके साथ धोखा क्यों किया। तब अल्बर्ट माइकल से कहता है कि सुनो, कैंग ही इन सब के पीछे था और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है, बताओ कैसे इंसान हो तुम, और तुम तो कैंग जैसे इंसान को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हो, बताओ। अब दोस्तों यहाँ पर माइकल थोड़ा उदास हो जाता है। इन सभी के साथ स्टैकी की जो हालत थी उसका जिम्मेदार भी माइकल खुद को मान रहा था, इसीलिए वो खुद ही जिम्मा लेता है कि हम सभी वापस बस पर जाएंगे और उस बस के जरिए बाहर निकलेंगे। और कोई रास्ता भी तो नहीं था दोस्तों, तो ये सबके लिए बिल्कुल ठीक था। रास्ते में फिर इनका सामना डॉग से होता है, जिनसे छिपते छिपते ये सभी किसी तरह बस पर वहां पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ पहुंचते स्टेसी की जान चली गई थी एंड इस बात का माइकल को बहुत अफसोस होता है कि मेरी वजह से हुआ ये। और दोस्तों यहाँ पर माइकल बिल्कुल बौखला कर अल्बर्ट को डॉग्स के आगे फेंकने जाता है ताकि और सभी निकल कर ब्रिज से दूसरी तरफ चले जाएं, यानी कि सियोल शहर की तरफ। पर दोस्तों उसे किम ऐसा करने से रोकती, कहती पापा ये गलत है, हम ना उन डॉग्स को ट्रैप कर सकते हैं इसके बजाय। बस दोस्तों फिर क्या था, सभी लोग ठीक ऐसा ही करते हैं, बस में कुत्तों को ट्रैप लगाकर कैद कर देते हैं। पर इसमें से निकलने के दौरान रॉबर्ट सभी को बाहर निकलकर खुद बस को अंदर से लॉक कर देता है ताकि कोई डॉग बाहर न निकल पाए। यानी कि दोस्तों उसने अपनी जान की कुर्बानी दी थी एंड ये चीज माइकल को पूरी तरह तोड़ देती है। तब उसको डैनी संभालता है। डैनी वही पेट्रोल पंप वाला। वो माइकल से कहता है कि तुम्हें अभी अपनी बेटी को सुरक्षित करना है कैसे भी, इसलिए अपने होश में रहो। इस पॉइंट पर माइकल कैंग से रेडियो के जरिए कहता है, मैं अब सियोल की तरफ आऊंगा, अगर उसके पहले ब्रिज गिर गया तो तुम्हारी किस्मत अच्छी, और अगर मैं बच गया तो तुम्हें मैं पक्का बर्बाद करके रहूंगा। ये कहने के बाद माइकल डैनी से कहता है, तुम्हारे पास एक टो ट्रक था ना, उससे हम यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। डैनी भी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसकी चाबी बस में ही छोड़ आया हूँ जिसमें डॉग्स बंद है। इस पर साइंटिस्ट अल्बर्ट कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड वो अपने लैपटॉप में कुछ एक्टिवेट करता है और कहता है कि हमें किसी तरह बस का कांच पहले तोड़ना होगा और किसी को जाकर उस केज में बैठना होगा जो हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा था। उसकी आवाज को मैं इन डॉग्स को सुनाऊंगा, वो भी उनके अंदर लगे चिप्स की मदद से, जिससे वो सभी केज में चले जाएंगे और डैनी अपनी चाबी लेकर टो ट्रक लेकर आ जाएगा। तो बस दोस्तों इस प्लान के मुताबिक माइकल खुद केज में जाकर डॉग्स के सामने अपनी जान का रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और जेसिका का काम था गोल्फ के जरिए दूर से बस का कांच तोड़ना ताकि डॉग्स बाहर निकल सकें और डैनी चाबी निकाल पाए। माइकल किम से उसी बुक को मांगता है जो किम की माँ ने दोस्तों लिखी थी और उस बुक को वो जोर जोर से पढ़ने लगता है, जिससे सारे डॉग्स एकदम से बौखला जाते हैं क्योंकि डॉग्स तक माइकल की आवाज अपने प्रोग्राम के जरिए अल्बर्ट पहुंचा रहा था। जेसिका कई सारे शॉट्स मारकर बस का कांच तोड़ देती है। वैसे ही डॉग्स बाहर निकल आते हैं और माइकल की आवाज को सुनकर उसके बंद केज पर हमला कर देते हैं। इसी बीच डैनी भी जल्दी से बस में टो ट्रक की चाबी निकाल लेता है, पर उसी दौरान सामने से डैनी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है क्योंकि उसके सामने बस में
अब E9 खड़ी थी दोस्तों, और जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी बॉडी से वो कंट्रोल चिप निकल चुका था, तो वो तो साइंटिस्ट अल्बर्ट के कंट्रोल में थी नहीं। बस फिर क्या था, चाबी लेकर डैनी आगे बढ़ता है और E9 उसके पीछे पीछे। दोस्तों, स्टोरी के इस पॉइंट तक मैंने जानबूझकर आपको E9 की बैक स्टोरी नहीं बताई थी, जो कि इन सभी घटनाओं के बीच अल्बर्ट ने किम को पहले बता दी थी। दरअसल ये सभी जो डॉग्स है ना, वो E9 के क्लोन्स हैं। मतलब कि कहा जाए तो उसी के बच्चे, और E9 के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था। एक्चुअली अल्बर्ट और बाकी लोगों ने E9 को टॉर्चर करने के साथ साथ उसके ही सामने उसके कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें मार डाला। जो सब होते हुए E9 ने अपनी आंखों से देखा। E9 पे ये प्रोजेक्ट सफल रहा, तो अल्बर्ट ने उसी के क्लोन्स को तैयार करके उनको भी ऐसा बना दिया। तो ये E9 जो कर रही है वो क्यों कर रही है, ये सिर्फ अल्बर्ट जानता था। और दोस्तों, E9 इन सोल्जर्स के साथ साथ अल्बर्ट से भी अपने बच्चों की मौत का बदला लेना चाहती थी। सोल्जर्स को तो उसने मार दिया, पर देखो ये अल्बर्ट अभी बचा हुआ है। अब E9 डैनी के पीछे भागते भागते अल्बर्ट पे हमला कर देती है। तब तक डैनी टो ट्रक लेकर आ जाता है और उसमें सभी बैठ जाते हैं। इसी बीच अचानक से ब्रिज टूटने लगता है और सभी डॉग्स माइकल के साथ साथ नीचे गिरते हैं, जिन्हें बचाने के लिए E9 अल्बर्ट को छोड़कर जाती है। अल्बर्ट भी जल्दी से टो ट्रक में सवार हो जाता है, पर माइकल को केज सहित गिरता देखकर उसकी बेटी किम टो ट्रक का केबल लेकर केज में लगाने पहुंच जाती है ताकि उसके पिता बच जाएं। माइकल उसको काफी रोकता है, पर वो नहीं रुकती और तभी ब्रिज टूटता है और E9 समेत सभी डॉग्स नीचे गिर जाते हैं। माइकल अब भी उस केज में लटका हुआ था। उसी वक्त किम भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि किसी तरह केज में केबल को फिट कर देती है और उस केबल की मदद से टो ट्रक के जरिए डैनी उस केज को ऊपर खींचता है और सीधा उस ट्रक को लेकर जहरीली गैस के बीचों बीच होते हुए केज सहित स्पीड में सियोल शहर पहुंच जाता है, जहां मीडिया के साथ कैंग भी मौजूद था। उसको देखकर माइकल मीडिया को कैंग की पूरी सच्चाई बता देता है, वो भी दोस्तों सभी सबूतों के साथ। इससे होता यह है कि कैंग की गिरफ्तारी हो जाती है और अब माइकल भी डैनी की मदद से लोगों को बचाने में कामयाब हो गया था। अल्बर्ट भी पुलिस को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब कुछ बता देता है और किम के साथ माइकल भी दोस्तों यहाँ पर काफी खुश था। सही सलामत पहुंचकर मारियो और जेसिका भी काफी खुश थी। इसी बीच सीन मुड़ता है E9 की तरफ, जिसके सारे क्लोन्स बच्चे मारे गए थे, पर वो बच गई थी और वो अपना बदला यहाँ से जारी रखेगी दोस्तों, जो कि शायद मूवी के अगले पार्ट में देखने को मिल जाए। तो उस पार्ट के आते ही उसकी कहानी आपको जल्दी बता दी जाएगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।